1817 में एक किताब पब्लिश होती है जिस किताब का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि ब्रिटिश भारत का इतिहास। ठीक, इस किताब को जेम्स मिल ने लिखी थी। ये किताब जेम्स मिल जो थे वो अर्थशास्त्री थे स्कॉटलैंड के, और वो राजनीतिक दार्शनिक भी थे। तो उन्होंने ये किताब लिखी और इस किताब में उन्होंने क्या किया कि भारत को 3 भागों में डिवाइड किया। एक तो जो एंशियंट काल था उसको उन्होंने हिंदू कालखंड कहा, हिंदू धर्म के का कालखंड। उसके बाद जो मिडाइवल कालखंड था, ये मिडाइवल आप पीरियड कह लीजिए, उसको उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम शासकों का काल था। और जो उसके बाद आप मॉडर्न ले लीजिए, मॉडर्न को उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश का कालखंड था या क्रिश्चियन का कालखंड था। ब्रिटिश ही ज्यादा सुटेबल वर्ड है हमारे लिए, तो उन्होंने इसको ब्रिटिश का कालखंड कहा। और उन्होंने इस किताब को, अपनी किताब को 3 पार्ट में डिवाइड किया। अच्छा, एनसीईआरटी 8 क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें ये चीज दी हुई है, और यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जेम्स मिल का जो कालखंड का विभाजन करना था वो कितना लॉजिकल था, या हम कैसे मतलब हम इसे गलत मानेंगे ना, क्योंकि आप देखोगे कि एंशियंट टाइम में भी इंडिया में ऐसे लोग थे जो सिर्फ हिंदू धर्म को फॉलो नहीं कर रहे थे और वो यहाँ पे राज कर रहे थे। या हम किसी एक कालखंड को किसी एक धर्म पे निर्धारित करके बाकी लोगों को नीचे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप मेडाइवल एज का देख लो, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदुस्तान में मुस्लिम शासकों ने काम किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान बटा हुआ था, और कहीं ना कहीं मराठा मुगल थे तो मराठा भी थे। या आप देखोगे पंजाब के साइड भी बहुत सारे, साउथ के साइड भी हिंदू शासक काम कर रहे थे। तो किसी धर्म के नाम पे अगर हम किसी इंडिया को डिवाइड करते हैं और ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये धर्म के हिसाब से हमने बांटा है इंडिया का, तो ये कहना गलत होगा। तो ये 8 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ी थी, तो मैं सोचा आपको बता दूं, ये 8 क्लास की एनसीईआरटी है, आप पढ़े इसे। ये पेज नंबर है आपका 3 फर्स्ट चैप्टर का। थैंक यू।